हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में हम लोग कंडीशन 3 तक ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। क्योंकि अगर हम कंडीशन वाइज देखेंगे जो कौन कौन सा कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, जैसे स्टार्ट पढ़े हैं, कीप पढ़े हैं, वांट पढ़े हैं। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका यूज, नो का, KNOW। क्लियर है, यानी कि इसका यूज आज हम लोग करने वाले हैं, नो का और किसका, नोज का। क्यों नोज लिखे, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं V1 और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, V5। क्लियर है। और इस जैसे ही अगर V1 या V5 आता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंपल प्रेजेंट के लिए। हमको अभी सब्जेक्ट के लिए कौन सा सेंटेंस वर्ब यूज करना है, तो सिंपल प्रेजेंट यूज करना है, यानी कि V1 या V5 यूज करना है। V1 और V5 में ही आएगा नोज या नोज आएगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, आज हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए, नो का मतलब क्या होता है, नो का मतलब होता है जानना, जानना। ठीक है, इस दोनों का मतलब क्या होता है, जानना। लेकिन अगर मान लेते हैं नोज और नोज किसके लिए, अगर मान लेते हैं सब्जेक्ट के साथ, दिख रहा होगा, अगर सब्जेक्ट के साथ क्या आ गया, नो आ गया और क्या आ गया, नोज आ गया, तो समझ लीजिएगा इसका जो हिंदी मीनिंग निकलेगा, इसका जो हिंदी मीनिंग निकलेगा, जानता है, जानता है या जानती, जानती है या जानते हैं, जानते हैं। तो जिस जिस के साथ V1 उसी के साथ क्या लगेगा, नो। जिस जिस के साथ V5 उसी के साथ क्या लगेगा, नोस। एम आई क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी जो है सो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आते हैं इसका। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है ना। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो क्या यूज हो जाएगा, वांट्स। क्या यूज हो जाएगा, सॉरी, हाँ, नो ना, नो। दो कंडीशन इसका होगा, नो और अगर सॉरी नोज। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो क्या यूज हो जाएगा, नो, है ना। इसके साथ कोई ना कोई क्या होगा, नॉन होगा, या नहीं तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। इस बात को हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जैसे नो का मतलब क्या होता है, जानना, लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ नो, अगर सब्जेक्ट के साथ नोज आ गया तो जानता है, जानती है या जानते हैं। जैसे आप मुझे जानते हैं, तो आपको पता ही है आप मुझे जानते हैं, तो आपको मैं यहाँ भी क्लियर कर दूं क्या, आई, है ना, आई, वी, यू, है ना, दे, मोर देन वन, मोर देन वन। इन सभी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, नो। ठीक है, और थोड़ा सा इसको मैं आगे कर दूं। ठीक है, ही, शी, है ना, इट, और किसी भी सिंगुलर आ जाए तो इसी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, नोस। ठीक है, मैं आपको जानता हूं तो क्या यूज हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या यूज हो जाएगा, नो, तो आई नो यू, आई नो यू। ध्यान रखेंगे इसके साथ हमेशा क्या लगाए हैं, नॉन, और इसके साथ नॉन लगेगा तो एक ही काम होगा, एक ही काम, एक काम हमेशा इसमें एक ही काम हो रहा है, मैं आपको जानता हूं। ठीक है, वह क्रिकेट, क्या कहते हैं, वह आपको जानता है, तो क्या हो जाएगा, सी नोज, ही नोज यू, वह आपको जानता है, शी, सॉरी नोज होगा, शी नोज साइंस, वह क्या जानती है, साइंस जानती है। तो ये छोटा मोटा सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंसेस है। लेकिन जब एक ही सेंटेंस में जानने के लिए जब दो चीज एक्शन हो, जैसे मैं जानता हूं, आई नो, लेकिन मैं पढ़ना जानता हूं, तो इसमें दो काम है, एक जानना और एक क्या जानना, पढ़ना जानना। तो दो चीज है, दो चीज जानना, एक जानता हूं क्या, पढ़ना, मैं क्या जानता हूं, तो पढ़ना जानता हूं। तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सो देखिए। ठीक है, ये तो बना लिए है ना, मैं जानता हूं, आई नो। ठीक है, जानने के सेंस में। अब हम क्या करेंगे, इसका किसी भी सब्जेक्ट के साथ
है ना, इफ टू वर्क्स, दो काम, अगर दो काम होता है नोज के साथ तो सब्जेक्ट देखिए, एक आपको यहां पे दिख रहा होगा, यहां पे क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, सिंगुलर, ठीक है, और सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर सिंगुलर होगा तो क्या यूज हो जाएगा, नोज, अगर प्लूरल होगा तो क्या यूज हो जाएगा, नो। क्लियर है। उसके साथ अब क्या करेंगे हम लोग, हाउ लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, टू, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, V1 अब प्लस में ऑब्जेक्ट। अब ये स्ट्रक्चर जो होगा, अब इसका मतलब वो क्या देगा बना करके, तो कोई भी काम, लिख देते हैं यहां पे, कोई भी काम करना जानता है, कोई भी काम करना जानता है, ठीक है, कोई भी काम करना जानता है, करना और जानना दोनों से। जैसे मैं बोलता हूं मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं। तो देखिए, तो अब इसका जो है सो हम कैसे बना सकते हैं, तो मैं जानता हूं तो आई नो, मैं जानता हूं, आई नो। अच्छा, हाउ टू क्यों लगाएं, क्योंकि देखिए मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं तो क्रिकेट कैसे खेला जाता है वो मैं जानता हूं, इसलिए मैंने वो लगाया, ठीक है। आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। वह गाना गाना जानती है, तो शी एक है, सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा, नोज, तो क्या यूज हो जाएगा, शी नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। वह कार चलाना जानता है, तो क्या यूज हो जाएगा, ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, है ना, ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। और हम सेंटेंस ले लेते हैं इसमें, है ना, देखिए और सेंटेंस हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं क्या, वह लड़का अंग्रेजी बोलना जानता है, तो क्या यूज हो जाएगा, दैट बॉय नोज, वह लड़का जानता है, व्हाट, क्या करना, अंग्रेजी बोलना, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। वह लड़का अंग्रेजी बोलना जानता है, ही नो, दैट बॉय नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। हम बोलते हैं दिस गर्ल नोज हाउ टू रीड साइंस, हाउ टू रीड साइंस, वह लड़की जानती है जो साइंस कैसे पढ़ा जाता है या पढ़ना जानती है वो। हम बोलते हैं क्या, आपके पापा विज्ञान पढ़ाना जानते हैं, आपके पापा विज्ञान पढ़ाना जानते हैं, चलिए तो क्या यूज हो जाएगा, योर फादर नोज हाउ टू टीच साइंस, योर फादर नोज हाउ टू टीच साइंस। मैं हिंदी बोलना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी, ठीक है। मैं उन लोगों से बात करना जानता हूं, आई नो हाउ टू टॉक टू देम, ठीक है। वह लड़का उन लोगों से मिलना जानता है, दैट बॉय नोज हाउ टू मीट देम, है ना। कहने का मतलब है जो आपको नो के साथ हाउ टू लगाना है ना। मैं यह काम करना जानता हूं, आई नो हाउ टू डू दिस वर्क। मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, है ना। मेरी माँ खाना बनाना जानती है, तो माय मदर नोज हाउ टू कुक फूड, ठीक है। उसका भाई संस्कृत पढ़ाना जानता है, तो क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर नोज हाउ टू टीच संस्कृत, है ना। मेरा भाई फुटबॉल खेलना जानता है, तो माय ब्रदर नोज हाउ टू प्ले
फुटबॉल, यानी कि कोई भी काम करना जानता है उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, नोज या नोज, है ना, उसके साथ हाउ टू, उसके साथ V1 प्लस में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग निगेटिव ही बनाते हैं। ठीक है, अब निगेटिव बनाने के लिए एक बात बताइए, निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमको मेन वर्ब देखना होता है, क्योंकि निगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से ही निकलता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है आपका, नोज है, नोज है V1, सॉरी नोज है आपका V5 और नो क्या है आपका V1 है। तो V5 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डज, और क्या कहते हैं, नो का भी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डू। देखिए इसका हम निगेटिव भी बना सकते हैं आसानी से। तो अगर हम निगेटिव बनाते हैं किसका, नो का और किसका, नोज का, किसका, नोज का। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा निगेटिव, बनेगा कैसे बनेगा निगेटिव, सब्जेक्ट के साथ, है ना, क्या लगेगा सबसे पहले, डू, या नहीं तो क्या लगेगा, डज, जिसके साथ, चलो यहाँ पे ये भी मैं क्लियर कर दूं, अगर मान लेते हैं सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा, डज नॉट। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो क्या लग जाएगा, डू नॉट, है ना। इसके साथ डू डज के साथ भी, मतलब मेन वर्ब में क्या लेता है, V1, तो V1 यहाँ पे क्या है आपका, नो, और नो के साथ क्या लगा देना है, हाउ टू प्लस V1 प्लस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, तो क्या बोलेंगे, ही के साथ सी सिंगुलर है ना, तो क्या लग जाएगा, डज नॉट, तो ही डज नॉट नो, है ना, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना। वह बात करना नहीं जानता है, तो क्या यूज हो जाएगा, ही डज नॉट नो हाउ टू टॉक, हाउ टू टॉक। ठीक है, वह विज्ञान पढ़ाना नहीं जानता है, तो क्या यूज हो जाएगा, ही डज नॉट नो हाउ टू टीच साइंस, है ना। मैं गणित बनाना नहीं जानता हूं, तो आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व मैथ्स। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नोज या नोज प्लस हाउ टू प्लस V1। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करिएगा उसके बाद ही आपको समझ में आएगी। चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट।